मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग दोबारा से फिर से एक बार एसआरएम चैनल के ऊपर मिले हैं और हम लोग अभी एक सीरीज चला रहे थे महात्मा गांधी के ऊपर। तो महात्मा गांधी का जो साउथ अफ्रीका से जो भारत में जो वापसी होता है 1915 में, उस चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और सेकंड हम लोग जो है डिस्कस कर चुके थे कि उनका जो चंपारण में जो सत्याग्रह था उसके ऊपर 1915 में, अब हाँ सॉरी 1917 में चंपारण सत्याग्रह। आज चलिए हम लोग बात करेंगे अहमदाबाद मिल हड़ताल। ये 1918 में था और इसको प्रथम भूख हड़ताल भी कहते हैं। हुआ क्या, चंपारण के पश्चात गांधी जी ने मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया। अहमदाबाद में जो है वर्कर्स और जो मिल मालिक थे उन दोनों के बीच में जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ गया था, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स था कि प्लेग बोनस को लेकर। तो गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने तथा 50% स्थान पर 35% बोनस की मांग करने को कहा। गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग स्ट्राइक पे जाओ, लेकिन जो 50% का जो डिमांड है उसको आप लोग 35% पे कर लो, 35% का मांग कर लो 35% का। जबकि मिल मालिक मजदूरों को केवल 20% बोनस देने के लिए राजी थे, और जो मिल मालिक है वो उनका कहना था कि नहीं भैया, हम देंगे 20%, लेना है तो लो, तो बोलो। गांधी जी ने मजदूरों को सलाह दी कि वे शांतिपूर्ण एवं अहिंसक ढंग से अपनी हड़ताल जारी रखें। गांधी जी बोले, आप शांत तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, जैसा गांधी जी शुरू से करते थे, हिंसा को कभी अपनाते नहीं थे अपने आंदोलनों में। तो अहिंसात्मक तरीके से, अहिंसक ढंग से अपनी हड़ताल जारी रखें। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल प्रारंभ करने का फैसला किया, और गांधी जी ये डिसाइड करते हैं कि मजदूर लोग के लिए हमको जो है भूख हड़ताल करना है। अंबालाल साराभाई की बहन अनुसैया बैन ने इस संघर्ष में गांधी जी को सक्रिय योगदान प्रदान किया। और यहाँ पे अंबालाल साराभाई थे, वो भी एक जो थे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन उनकी बहन जो थी अनुसैया बैन गांधी जी को सपोर्ट करती हैं कि सक्रिय योगदान प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने एक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। गांधी जी के अनशन पर बैठने के फैसले से मजदूरों के उत्साह में वृद्धि हुई। मजदूर लोग जो है उत्साहित हुए, वृद्धि हुई तो उनके संघर्ष तेज हो गया, और संघर्ष भी तेज हो गया उनका। मजबूर होकर मिल मालिक समझौता करने को तैयार हो गए तथा सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। ट्रिब्यूनल को बोला गया कि आप डिसाइड करो। जिस मुद्दे को लेकर हड़ताल प्रारंभ हुई थी, ट्रिब्यूनल के फैसले से वो समाप्त हो गया। ट्रिब्यूनल ने मजदूरों के पक्ष में निर्णय देते हुए मिल मालिकों को 35% बोनस मजदूरों को भुगतान करने का फैसला सुनाया। गांधी जी की यह दूसरी प्रमुख विजय थी, और गांधी जी का यह सेकंड जो है प्रमुख विजय था। मतलब यहाँ पे अगर ओवरऑल पूरे इसका एक सिनारियो देखो तो ये था कि अहमदाबाद में जो थे वो अहमदाबाद में मिल हड़ताल में वर्कर्स लोग चले गए थे मिल मालिक के अगेंस्ट में। वहां पे काउच क्या था, कारण क्या था कि जो प्लेग बोनस है उसको कम कर दिया गया था, और प्लेग बोनस जो है ये लोग जो वर्कर लोग थे वो लोग 50% डिमांड कर रहे थे, लेकिन मिल मालिक जो है वो लोग केवल 20% देने को रेडी था। गांधी जी जब पहुंचते हैं वहां पे तो गांधी जी बोले कि आप लोग जो है स्ट्राइक को कंटिन्यू रखो, बट एक चीज करो कि जो 50% का जो प्लेग बोनस मांग रहे वहां पे 50% को रिप्लेस करके 35% का डिमांड करो। तो उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में जो है आगे का पूरा कार्यक्रम अपना किया, और जबकि मिल बागान मालिक जो थे वो 20% ही देने को रेडी थे। गांधी जी यहाँ पे मजदूरों के सपोर्ट में जो है भूख हड़ताल भी करते हैं, और भूख हड़ताल जब करते हैं तो जो मजदूर हैं उनमें उनमें और भी उत्साह बढ़ जाता है, और उत्साहित हो जाते हैं। और इसके बाद जो है मिल बागान मालिकों को झुकना पड़ता है, और इसमें क्या होता है कि जो मिल के जो मालिक होते हैं, अब वो ये सारा मैटर जो है एक ट्रिब्यूनल्स के पास चला जाता है। ट्रिब्यूनल्स जो होता है वो ट्रिब्यूनल्स जस्ट लाइक एक कोर्ट होता है, वो जो है अपना एक डिसीजन जो है दिया जाता है, और ये किसी पार्टिकुलर मुद्दे के लिए जो है ट्रिब्यूनल्स बनाया जाता है। तो ट्रिब्यूनल्स के पास ये सारा मुद्दा गया, ट्रिब्यूनल्स में दोनों तरफ का जो है पक्ष सुना गया, और इसमें यह फैसला लिया गया कि जो मजदूरों का जो डिमांड है वो जायज़ है,
और उनको जो है बोनस जो है 35% बोनस मिलना चाहिए। और ये गांधी जी का भी यहाँ पे दूसरा जीत था। चलिए, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। और हम लोग अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो खेड़ा सत्याग्रह के ऊपर बात करेंगे। चलिए, धन्यवाद।